यदि कोई जन्माष्टमी में व्रत रहता है तो लगभग 20 करोड़ एकादशियों को पालन करने का फल मिलता है। तो हम सब भक्तों को चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन अगर निर्जल व्रत कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि दिन भर सेवा रहती है, इसलिए हम भी इतना नहीं कहते भक्तों को। और प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, फिर ये है कि खूब सेवा फिर करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन हम होस्ट होते हैं, अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण से जोड़ना, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। उस दिन ज़्यादा लाइमलाइट में न रह करके यही प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जोड़ सकें। और लोकल जो भी मंदिर है, लोकल मंदिरों में लोकल सेलिब्रेशन करना चाहिए, ताकि सब आसपास के लोग जो कि दूर नहीं जा पाते वो जुड़े वहाँ पे। तो वास्तव में जन्माष्टमी इस तरह से मनानी चाहिए कि हम भगवान को बहुत, बाहर से तो बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान से ये निर्णय लेना है कि अब वास्तव में भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो। उसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस ज़्यादा है, क्योंकि शुद्ध भक्ति जब जब आप करेंगे तब तब उसको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। कभी प्रतिष्ठा आ जाती है, अलग अलग प्रकार से इस शुद्ध भक्ति को प्रभावित किया जाता है। तो हमको यही प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति करें, और इससे हम भगवत धाम जाएंगे। ये हमारी ये दुविधा है कि जो चीज़ें हमें वास्तव में फायदा करती हैं, हम उन्हीं चीज़ों से दूर भागते हैं, और जो चीज़ें हमको वास्तव में नुकसान करेंगी वही चीज़ हम प्राप्त करने के लिए काफ़ी उत्साहपूर्वक संघर्ष करते हैं। तो इन चीज़ों को, मन के इस नेचर को समझना चाहिए, और कृष्ण भक्ति में दृढ़तापूर्वक लगना चाहिए। तो जन्माष्टमी की चेतना का विकास करना चाहिए, अपने श्रवण को बढ़ाना चाहिए, अपने भजन को बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन जो हरिनाम ले रहे हैं उसमें और तीव्रता लानी चाहिए। जो सामान्य भजन हम करते हैं उससे भी अधिक भजन करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। एक कृपा के भिखारी बनने का प्रयास करना चाहिए। कृपा का जो भिखारी होता है वो कैसा होता है? वो सब जगह कृपा लेना चाहता है। कृपा मतलब किसी को, वैष्णव को प्रसन्न करके, जैसे किसी भगवान के अल्टर से जो प्रसाद निकलता है उसको महाप्रसाद बोलते हैं, लेकिन जो भक्त खा ले उसको महाप्रसाद बोलते हैं। भगवान से ज्यादा महिमा ये वैष्णवों की है, ये केवल गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में होता है। ये हम नहीं बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। एक कृपा के अभिलाषी के जैसे जीने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को छोड़ देना चाहिए, लोग तो कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन एक कृपा के अभिलाषी के जैसे जीने का प्रयास करना चाहिए। कल हम एक ब्रह्मचारी क्वेश्चन आया था हम सब भक्तों के लिए, सारे ब्रह्मचारियों के लिए। तो उसमें ये प्रश्न था कि
आपको क्या लगता है, आप साधना सिद्ध बनेंगे या कृपा सिद्ध बनेंगे? चलो आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, हम लोग कृपा सिद्ध बनेंगे या साधना सिद्ध? हैंड रेस। कृपा सिद्ध प्रभु जी। जिस व्यक्ति को, सही बात है, जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया है कि कृपा से ही जाएंगे, साधना से केवल कृपा का आह्वान कर पाएंगे। इसीलिए देखना चाहिए, जब कोई पैनिक सिचुएशन आती है, सारे लोग प्रतिष्ठा के पीछे या फिर अ, अपने वाचो वेगम के पीछे, या फिर अपने जिह्वा के वेग, उदर के वेग, उपस्थ वेग के वेग, इन सब वेगों के बीच में देख एक अपने किरदार को अलग करके देखना चाहिए कि मैं इसमें कृपा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। नहीं तो हम भी ये सामान्य जैसे ही बन जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, ग्राम्य वार्ता न सपने हूँ। क्या क्या कह रहे हैं कि ग्राम में वार्ता ना कहीं पे, ग्राम में वार्ता ना सुनी पे, मतलब एक सामान्य व्यक्ति के जैसे आचरण नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम वैष्णव हैं। बात सही है, अरे मेरी ही पत्नी है, क्या हो गया, थोड़ा सा एक थप्पड़ लगा दिया तो क्या हो गया, ऐसे कौन सा? या छोटा बच्चा, अरे हमारा ही बच्चा है, क्या हो गया, हमने मार दिया, क्या हो गया, है ना? नहीं, हम ग्राम्य जन के जैसे नहीं आचरण कर सकते, क्योंकि हम वैष्णव हैं। अब आप सामान्य जीव नहीं है। सामान्य जीव लोग तो प्रोवोकिंग सिचुएशन आता है, जैसे आता है वैसे रिएक्ट कर देते हैं। पर आप सामान्य जीव नहीं है, आप तो वैष्णव है। अभी अपने को वैष्णव नहीं समझना है खुद, लेकिन वैष्णवी जो प्रतिष्ठा है उसको हमेशा समझना है कि मैं एक वैष्णव हूँ, मैं ऐसा आचरण नहीं कर सकता। तो कल सारे ब्रह्मचारी लोग ये कर रहे थे, तो फिर उसमें ये प्रश्न आया कि आप कृपा सिद्ध बनेंगे या साधना सिद्ध। तो एक डिस्कशन चल रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि भाई, फिर ये प्रश्न आया था कि आपका अपने जीवन में एस्पिरेशन क्या है? आप में से कोई बता सकता है, व्हाट इज योर एस्पिरेशन? हैंड रेज करके बताना चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं इस जीवन में ये चीज बनना चाहता हूँ, या फिर ये कार्य करना चाहता हूँ मैं, या ये एक एक तो ये भी है कि भाई भगवत धाम जाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा आंसर है। तो देखते हैं कौन कौन भक्त है। नाथ निष्ठ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जन्म प्रणाम। प्रभु जी, वैष्णव का दास बनना यही एस्पिरेशन है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। वैष्णव का दास बन। वैष्णव कुत्ता बनना, कुकुर बनना। अच्छा, प्रियंका माता जी। हरे अनुगत तभी कृष्ण। सीखेंगे। अच्छा हाँ, हरे प्रियंका। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, वैसे तो प्रभु जी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना और प्रभु जी किसी तरह से प्रभुपाद जी की छोटी से छोटी किसी काम आ सके, प्रभु जी उनकी सेवा कर सके उनके आंदोलन में। हम्म। जो बोल रहे हैं ना उसको सोचना भी है कि करना है। बोलने के लिए ना बड़ा आसान होता है। मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ कि कब ऐसा होगा कि मैं जितना चीज बोल देता हूँ वो पूरा जीवन में कर पाऊँ। चारू गोपी माता जी, आपका क्या एस्पिरेशन हरे है माता जी? क्या हरे करना? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दासों का दास बनना और प्रचार करना। अच्छा, दास चुका दास। राधिका माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी प्रणाम। मैंने सुना नहीं, बस एक चारों गोपी माता जी से और हाँ, एक माता जी से सुना, पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य, क्या हाँ करना हाँ चाहिए, आप ये पूछ रहे हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो हमें कैसे, हमें सर्वेंट बनना चाहिए, अच्छे सर्वेंट कैसे बने हम भगवान के, और वैष्णव के कैसे क्या कैसे कर सकते हैं, तो यही होना चाहिए, और प्रार्थना भी यही करनी चाहिए भगवान से। हम्म। यहाँ पे हम फंसे हुए हैं संसार में,
और हमें पता ही नहीं है कि हम फंसे हुए हैं एक्चुअली। ये बात है। तो एक बार मैं, हमारे कानपुर मंदिर के प्रेसिडेंट है प्रेम हरिनाम प्रभु, अभी हम मिले तो साथ में प्रसाद पा रहे थे, तो ऐसे ही बातें बातें चल रही थी, कुछ बातें कर रहे थे, फिर बीच में फिर यही डिस्कशन हो गया कि भाई गौड़ी वैष्णव जो होता है उसका क्या एस्पिरेशन होना चाहिए। तो गौड़ी वैष्णव का एस्पिरेशन है कि टू बिकम ए गुड असिस्टेंट। दिस इज द एस्पिरेशन ऑफ ए गौड़ी वैष्णव। हम प्रचार करें ये नहीं, हम कोई भक्त की सेवा में हेल्प असिस्टेंट है, शुद्ध भक्त है, उनकी सेवा में असिस्टेंट का रोल निभा रहे हैं, टू बिकम ए गुड असिस्टेंट, सो दैट कोई भी गोपी हो, वो जैसे अनंग मंजरी हो, वो कहें कि हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये चैतन्य कथा प्रभु को भेज दो, हाँ ये मेरे अंडर में इनको भेज दो, क्यों, बढ़िया असिस्टेंट है। मतलब बढ़िया असिस्टेंट बनना चाहते हैं भक्त लोग, जो सेवा कर रहे हैं उसमें हम एक अच्छा असिस्टेंट बनना चाहते हैं। ये एक गौड़ी वैष्णव का बहुत हाई मूड है, लेकिन करना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद जब हम एक असिस्टेंट के रोल में रहते हैं, कुछ दिन बाद हम सीख जाते हैं, फिर हमको लगता है कि अब मैं इतना साल हो गया, मुझे मुझे तो बहुत कुछ आ गया है। अब इतना सब कुछ जब मुझे आने के बाद भी प्रभु जी मुझे शू स्टॉल में सेवा दे दिया आप लोगों ने, मेरा मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रभु जी। बताओ, जन्माष्टमी में सारा दिल्ली आएगा, सारी दिल्ली का जूता मैं उठाऊं? मैं इतना सीनियर डिवोटी हूं प्रभु जी। तो वो जब, मतलब बिकमिंग ए गुड असिस्टेंट है ना, ये मूड होना बहुत, मतलब ये बहुत शुद्ध भक्ति है, मैं जानता हूँ ये सबसे नहीं हो पाता है। सबको यही लगता है कि वो इम्प्रेस भी उन्हीं लोगों से होते हैं, देखा कि वो देखो प्रभु जी का नया वीडियो आ गया भाई, शॉर्ट वीडियो है, उसमें क्या एकदम प्रभु जी चमक रहे थे, क्या हेड शेव किया था एकदम कितना सुंदरता की पराकाष्ठा लग रहे थे प्रभु जी। नहीं वो तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आर यू एस्पायरिंग टू बिकम एन असिस्टेंट ऑफ ए गोपी? क्या आप असिस्टेंट के लायक बन पाए, अच्छा असिस्टेंट बन पाए? हमारे प्रेम हरिनाम प्रभु इतने अच्छे भक्त हैं, सब लोग चाहते हैं कि प्रेम हरिनाम प्रभु उनके असिस्टेंट बने। सब लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं, जब मैं गया बाल गोविंद प्रभु और मैं वहां पर था, तो बाल गोविंद प्रभु मुझे और प्रेम हरिनाम प्रभु को बुला लिए, बोलते बस देखा मुझे तो बोलते आ जाओ तुम ये मेरे साथ रहो। उनको मालूम है इनको डिस्टर्ब नहीं होगा, मेरे से हेल्प ही होगा। तो ये जो है देवकी नंदन प्रभु देखते हैं, देवकी नंदन प्रभु बोलते हैं कि हाँ इनको भेज दो, इनको मेरे अंडर में भेज दो, जबकि सबको मालूम है प्रभु जी तो थप्पड़ भी मार देते हैं अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो। प्रभु जी मतलब बहुत सीनियर भी हैं, तो बहुत सीनियर भी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा असिस्टेंट बनने का एस्पिरेशन होना चाहिए हमारा, कैसे मैं बहुत अच्छा असिस्टेंट बन पाऊंगा। और वैष्णवों को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा संस्था खोलना, बड़ा बड़ा कार्य करने में ये प्राप्त नहीं होता, लेकिन वैष्णवों को प्रसन्न करने की कला हमको अगर आती है, तो टू बिकम ए हेल्पर, टू बिकम एन असिस्टेंट इन देयर प्लान्स ऑफ प्रीचिंग, इन देयर ways of glorifying Krishna, we become an assistant in glorifying of them, because they are glorifying Krishna. तो करना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो सब भक्तों को
ये सब जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं, अगर आप इनको वास्तव में पालन करेंगे, आपको इतना इतना आंतरिक आनंद मिलेगा। ये जो हम पालन कर रहे हैं, मतलब सुनते हैं ना जो प्रिंसिपल्स, जैसे कि मतलब जो भी बड़े बड़े हाई फाई प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं ना, कि हाई फाई प्रिंसिपल है, अरे भैया बड़ी बड़ी बातें हैं हमसे, अरे बड़ी बड़ी बातें हैं। भले बड़ी बड़ी बातें हैं, वो तो सही बात है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करने से हमको वास्तविक आनंद मिलता है। तुम्हारे सेवाए दुख होए जदी, सही तो परम सुखा। तो वो जो परम सुख अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, तब आध्यात्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। नहीं तो आनंद तो मिलेगा आपको, माला पहनने का आनंद है, सब लोग आपका पैर छुएंगे, आपको लगे देखा, देखते ही झुक गए सब लोग, कितना मैं महान। देखो 2 मूवी देख के आए हैं प्रभु जी। सब लोग आपको, तो वास्तविक ब्रजवासी बनना चाहिए। रियल ब्रजवासी वही होता है जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचता है, अपनी प्रसन्नता के लिए कम से कम सोचता है। जो कृष्ण की प्रसन्नता अधिक से अधिक सोचता है, वही ब्रजवासी है। बाकी सब लोग ब्रजवासी ऐसे नाटक करने से नहीं होता ब्रजवासी। ज्यादा यहाँ पे कई लोग ऐसे ना पूरे शरीर में, चेहरे वहरे पे सब जगह लगा लेते हैं तिलक, सब जगह पीठ वीठ में सब जगह लगा लेते, ऐसे ब्रजवासी नहीं बनते। चलो ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने वैष्णव भजन पे चर्चा नहीं किया, हमने ये चर्चा किया कि एक वैष्णव का बॉडी अगर बनना चाहते हैं तो एस्पिरेशन क्या होता है। इट्स अ वेरी हाई थिंग, मैं भी पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्योंकि ये संसार में शुद्ध भक्त नहीं मिलते हैं, तो कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी, जो शुद्ध भक्त होगा उसकी सेवा करेंगे प्रभु जी बस। अब तुम्हारे लिए शुद्ध भक्त गोलोक वृंदावन से आएंगे तुम्हारे लिए, अब इतना खाली है तो उनको उनकी सेवा कर पाएंगे। ये जो वैष्णव आपके पास में है, यही वैष्णव आगे चल के शुद्ध भक्त बनेंगे। और कौन बनेगा भाई? जो दौड़ रहा है वही तो आगे चल के एथलीट बनेगा। और आप क्या समझ रहे हो, जो झाड़ू पोछा कर रहा है वो एथलीट बनेगा? ये लोग जो, यही वैष्णव जो प्रयास कर रहे हैं, यही आगे चल के। इसलिए महात्मा प्रभु की एक प्रेयर में एक बार डिस्कस कर रहा था ना, कि महात्मा प्रभु ने एक बार एक प्रेयर लिखी, उसमें वो लिखते हैं कि हम जब गोलोक में पहुंचे तो हम शॉक्ड थे। ये महात्मा प्रभु की एक प्रेयर है, आप इंटरनेट पे डाल देंगे, मोहन हरि प्रभु या कोई डाल देंगे, आई वॉज शॉक्ड बाई महात्मा प्रभु। ये महात्मा प्रभु ने एक बैक टू गॉडहेड में एक लिखा था, तो मैं पहले रेगुलर पढ़ता था, यहाँ पे नहीं आती है। तो लिखते हैं, आई वॉज शॉक्ड, कंफ्यूज्ड एंड बिविल्डर्ड as I entered Goloka's door, not by the beauty of it all, nor the light or its decor, but it was the devotees in Goloka that I was amazed to see. I knew them all on the earth, but they had so little bhakti. मतलब मैं उन सब भक्तों को जानता था, बड़ा कम भक्ति करते थे, ये लोग गोलोक कैसे पहुंच गए यार, समझ में नहीं आया। There stood my Sankirtan leader, the one who stole Krishna's money twice. मेरा संकीर्तन लीडर भी वहां था, उसने मंदिर के पैसे चुराए थे, वो भी गोलोक में था। नेक्स्ट टू हिम वॉज माई ओल्ड टेम्पल प्रेसिडेंट हु वॉज नेवर एवर नाइस। उसके बगल में मेरे जो पुराने मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट भी खड़े थे, जो बड़ा कड़े तरीके से बात करते थे, मेरा बड़ा अपमान करते थे, वो भी वहीं थे, गोलोक में मिले मुझे। कृष्णदास हु नेवर प्रीच्ड, वो भी था, वो एक व्यक्ति जो प्रचार ही नहीं करता था, कहीं कोई प्रचार नहीं करता था, बस खाता था प्रसाद और बैठा रहता था, वो भी मिला मुझे गोलोक में। Who seemed so insincere was sitting ecstatically with Krishna, to whom he seemed so dear. और वो जो कृष्णदास जो खूब प्रसाद खाता था और सोया रहता था,
मंगल आरती में भी नहीं आता था, वो कृष्ण के बगल में बैठा हुआ मिला मुझे। अरे क्या भाई। उसके बाद आई आस्क्ड माय गुरु व्हाट इज गोइंग ऑन, इफ दिस आई ऑफ दिस आई डोंट नो व्हाट टू मेक, हाउ वुड ऑल दीज डिवोटीज एंड अप हियर। ये सब भक्त लोग यहाँ पर कैसे आ गए भैया। इन ये तो एक ने पैसे चुराए हैं, एक ने जो है ये सब गलत काम किया है, और एक तो मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार कर रहा था, ये सब गोलोक में। डिड समवन मेक ए मिस्टेक, क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि ये भगवान के पार्षदों से गलती तो नहीं होगी, गलत लोगों को लेके आ गए। एंड व्हाई इज एवरीवन सो क्वाइट, व्हाई इज एवरीवन सो क्वाइट, सो समबर। और बाकी सब लोग भी एकदम चुपचाप है। कौन लोग, गोलोक में सारे लोग भी एकदम शांत है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये लोग भी शॉक्ड हैं तुमको यहां देख के कि तुम कैसे आ गए। जज नॉट, रिमेंबर, just going to temple doesn't make you a devotee any more than standing in your garage makes you a car। ये रोज जो मंदिर जा रहे हैं, जो खूब ताली बजा रहे हैं, इससे केवल इतना करने से, बाहर से करने से नहीं बनेगा। ओ हृदय एक वैष्णव का होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड a temple is not a museum of saints but a hospital for fallen souls, है ना। नहीं तो हमको ये लगता है कि जो मंदिर है उसमें हम जाएंगे तो एक म्यूजियम होगा जहां साधु संत ही मिलेंगे। नहीं नहीं, वास्तव में एक मंदिर क्या है, महात्मा प्रभु कह रहे हैं, इट इज ए हॉस्पिटल फॉर फॉलन सोल्स। एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। तो ये सारे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ये जो आपके आसपास है वैष्णव, इन्हीं की सेवा करो, खोज खोज के इन्हीं को प्रसन्न करो, इन्हीं की सेवा करो। आज ये चोर हैं, एक दिन शुद्ध वैष्णव बन जाएंगे। ये मत सोचो कि एक दिन एक शुद्ध भक्त आएगा जिसके पांव जमीन पर नहीं टच कर रहे होंगे, पलक नहीं झपक रही होगी, और एक ऐसा शुद्ध वैष्णव आएगा जो चमक रहा होगा, चेहरा एकदम गोल होगा, माथे पे एकदम इतना बड़ा तिलक होगा, और बहुत सुंदर एक वैष्णव आएगा, उसकी सेवा करेंगे हम। ऐसे मत सोचो। जो वैष्णव तुम्हारे साथ रह रहे हैं, वो जो छोटे से प्रहलाद प्रभु जो कि नरसिंह आरती याद कर लेते हैं, वही वही जो छोटे वाले बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वैष्णवों के जो बच्चे हैं, इन्हीं की सेवा करने के लिए है, आपको प्रसन्नता करने के लिए इनका सेवा करो, है कि नहीं। ये शुद्ध भक्त का इंतजार मत करो, ये सब लोग जो आपके साथ रहते हैं वही आप शुद्ध भक्त हैं, मेरा विश्वास मानिए। ऐसा कौन कह रहे हैं, महात्मा प्रभु कह रहे हैं ना। नहीं तो हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में फेमस है, महात्मा प्रभु इज ए रियल महात्मा। ठीक है, तो एक बार आए थे, मुझे उनका सेवा करने का अवसर मिला, तो पानी भी नहीं ले रहे थे। मैं बोला पानी प्रभु जी, बोलते इट्स ओके इट्स ओके, आई टेक आई टेक। अरे भाई, महात्मा प्रभु इज ए रियल महात्मा, तब मुझे पता चला। चलो यानी हम ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज जन्माष्टमी में क्या मूड होना चाहिए, उस दिन सभी को व्रत करना चाहिए, निर्जल करें तो ज्यादा अच्छा है। जो वरिष्ठ भक्त हैं या जो सेवा के साथ भी हो जाता है, इतनी ठंड है अभी, कोई इतना दिक्कत नहीं है, आराम से निर्जल व्रत हो जाता है, तो करना चाहिए। और फिर चरणामृत से पारण करना चाहिए। नहीं कर पाए तो प्रसाद लेना चाहिए, दिन भर प्रसाद तो चलेगा ही, प्रसाद तो होएगा ही, तो प्रसाद लेना चाहिए सुबह भी दोपहर में भी, लेकिन फिर सेवा भी उतनी करनी चाहिए। फिर डस्टबिन ऐसा नहीं होना चाहिए डस्टबिन भर गया है तो हम जा रहे हैं, चैतन्य कथा प्रभु ने देख लिया कि भाई डस्टबिन है लेकिन ऐसे ही चले गए, नहीं, हम खाली करके उसको आ रहे हैं ना, पूरा डस्टबिन अच्छे से ठीक करके आना है। ये सब सेवा करना है जन्माष्टमी में, झाड़ू पोछा, डस्टबिन, है ना, नहीं, नाम लिखना, ये सब सेवा। अभी ये नहीं कि अभी मेन लीडर हम ही हैं, चलो रुको पहले बताते हैं, सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ मंदिर में मैं मेन हूँ। चलो ठीक है, करना कठिन है थोड़ा, है ना, नहीं, प्रयास करना चाहिए, मतलब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जो हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं
उनको प्रयास करने पर वास्तविक आनंद मिलता है। जो ये बाकी मिलता है, जैसे कि 2-4 लोग आपको प्रणाम कर देते हैं, या फिर ये मिलता है, ये बहुत छोटा है, मैं 20 साल से प्राप्त कर रहा हूँ इसको। आपको भी इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं। इसमें समझना चाहिए, इट्स नो बेटर देन सेक्स। एक्चुअली राधे श्याम प्रभु सेज दैट इट इज जस्ट इलिसिट सेक्स। पर ये ब्रह्मचारी क्लास में ऐसे बोला है, सबको कॉमनली नहीं, पर एक तरह से ये एक तरह से यही है, और क्या, इज नो बेटर देन दिस। ठीक है, तो अभी इसको हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को क्लोज करना। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये हरे नहीं कृष्णा रे बका, प्रभु जी, दंडवत ए प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।